एटलांटिस के राजा ने समुद्र देवता के त्रिशूल की ताकत से एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन अपनी लालच और गलत फैसलों की वजह से पूरा देश एक ही रात में बर्बाद हो गया। गहरे पछतावे में उसने खुद को गहरे समुद्र में निर्वासित कर लिया और उसके बाद एटलांटिस 7 अलग अलग राजवंशों में बंट गया, जो फिर कभी अपनी पुरानी शान हासिल नहीं कर सका। हजारों साल बाद आर्थर संकेतों का पीछा करते हुए आखिरकार एटलांटिस के पहले राजा की कब्र तक पहुंचता है, जहां वो उस पौराणिक त्रिशूल को देखता है जिसे पाने के लिए उसे प्राचीन दैत्य काराथेन को हराना होता है। पहाड़ जैसे विशाल शरीर वाला काराथेन अब तक आए हर इंसान को मार चुका था। आर्थर हमला करता है, लेकिन एक ही झटके में दूर फेंक दिया जाता है। साफ दिखता है कि देवताओं का खून होने के बावजूद उसकी ताकत कुछ भी नहीं है। जब काराथेन आखिरी वार करने वाला होता है, तभी आर्थर एक खास साउंड वेव छोड़ता है और हैरानी की बात ये होती है कि काराथेन रुक जाता है। राजा की मौत के बाद पहली बार कोई उससे संवाद कर पाता है और काराथेन समझ जाता है कि आर्थर में राजा बनने की क्षमता है। उसकी मौजूदगी में आर्थर त्रिशूल उठाता है और समुद्र की अनंत शक्ति उसके शरीर में समा जाती है, जिससे वो पूरे महासागर का सबसे ताकतवर बन जाता है। उसी समय किंग ऑनर्म 7 में से 3 राज्यों पर कब्जा कर चुका होता है और अपने अगले निशाने सबसे ताकतवर सॉल्ट वाटर ट्राइब पर हमला कर देता है। भीषण युद्ध छिड़ जाता है। ऑनर्म खुद सॉल्ट वाटर किंग का हाथ काट देता है, लेकिन तभी समुद्र कांप उठता है और काराथेन अपने विशाल टेंटिकल्स से एटलांटिस की सेना को तबाह कर देता है, क्योंकि अब वो आर्थर के नियंत्रण में होता है। गुस्से में ऑनर्म हाईटेक युद्धपोत और शार्क आर्मी भेजता है, लेकिन आर्थर त्रिशूल से साउंड वेव छोड़कर ट्रेंच के खतरनाक जीवों को बुला लेता है और ऑनर्म की पूरी साजिश नाकाम हो जाती है। इसके बाद ऑनर्म और आर्थर आमने सामने आते हैं और गहरे समुद्र से लेकर सतह तक उनकी लड़ाई चलती है, लेकिन त्रिशूल की ताकत के सामने ऑनर्म टिक नहीं पाता। उसका चांदी का त्रिशूल टूट जाता है और वो हार जाता है। आर्थर उसे मारता नहीं, क्योंकि माँ के समझाने पर ऑनर्म अपनी गलती मान लेता है और खुद ही राजगद्दी छोड़ देता है और इसी तरह आर्थर एटलांटिस का सच्चा राजा बन जाता है। यह इंसानी आकार की कॉकरोच मंगल ग्रह का सबसे क्रूर और भयानक हत्यारा मानी जाती है। एक आदमी ने उसे नमस्ते कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्लफ्रेंड की गर्दन मरोड़कर तोड़ दी गई और वह तुरंत मारी गई। एरॉन अपनी प्रेमिका की मौत पर बिलख पड़ा और चाहता था कि किसी भी तरह उस राक्षस को खत्म कर दे, मगर वह प्राणी बिल्कुल बेपरवाह रहा और आगे बढ़कर पलटते ही अचानक गायब हो गया। लड़की की सांसें उखड़ रही थीं और अब सिर्फ केविन ही उसे बचा सकता था। एरॉन उसे लेकर यान के भीतर पहुंचा और कप्तान से पूछा कि यह जीव आया कहां से। कप्तान ने बताया कि धरती पर आबादी के दबाव के कारण इंसानों ने कॉकरोच और काई को मंगल पर भेजा था, ताकि वहां का वातावरण बदला जा सके। मगर 500 साल बाद कॉकरोच ने कठोर हालात अपना लिए और असाधारण विकास कर लिया तथा उनके पास इंसानों जैसी 4 टांगें और बाहें आ गईं। बाद में एक वैज्ञानिक ने उन्हें नष्ट करने की योजना दी और पैसों के बदले कैदियों को मिशन पर भेजा गया। उन्हें जीन संशोधन तकनीक मिली, जिसमें किसी विशेष कीट का डीएनए इंजेक्ट करते ही थोड़ी देर के लिए सुपर पावर मिलती और हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती। कप्तान ने तरीका उनके दिमाग में डाल दिया। तभी छत पर एक विशाल कॉकरोच आ चिपका और उसने जापानी मजबूत कांच पर टक्कर मारकर उसे तोड़ दिया तथा भीतर घुस आया। सैनिक गोली चलाना चाहते थे, मगर कप्तान ने रोक दिया और खुद जीन इंजेक्ट कर हीरो बनना चाहा। जीन रक्त के रास्ते डीएनए तक पहुंची और वह बिजली की रफ्तार वाले योद्धा में बदल गया तथा एक झटके में कॉकरोच ढेर हो गया। लोग उसकी तारीफ करते रहे, लेकिन अनगिनत कॉकरोच उनकी ओर बढ़ने लगे। उड़ान की कोशिश में अलार्म बजे और टेकोनफ फेल हो गया। कप्तान ने बताया कि वे गिर चुके हैं, मगर टीम ने जीन दवा लगाई और एक आदमी आग उगलने वाले टोड जैसे जीव में बदलकर बख्तरबंद गाड़ी पर चढ़ा तथा तेज लपटें छोड़कर घेरा तोड़ दिया और केविन के यान की ओर बढ़ चला। सामने समुद्री तूफान जैसी कॉकरोच सेना उठी। उन्होंने वाहन पर लगातार हमले किए और काफी संघर्ष के बाद वे घोंसले से निकल आए, पर गाड़ी बेकाबू हो गई। 3 लोग बाहर जा गिरे और भीतर बैठे लोग पलटने से बेहोश हो गए। यान ऑन्टो मोड में दूर निकल गया। गिरी हुई लड़की को मांसल कॉकरोच सैनिकों ने घेर लिया। तभी टोड राक्षस फिर खड़ा हुआ और उसे बचाने दौड़ा तथा चिल्लाया कि मिशन अभी बाकी है, मुझे बुलाओ।